मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव सेवा करने के लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं। आप कोई काम कर रहे हो और उसमें आपकी लगन हो तो आप लोगों को सहायता कर सकते हैं। और इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं आनंद माधव सर, जो अभी बिहार कांग्रेस में प्रवक्ता भी हैं और इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की जागरूकता करने के क्षेत्र में कई ऐसे काम इन्होंने किया है जो समाज के हित के लिए हो। अभी शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कुछ काम कर रहे हैं सर, अभी क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अभी कलम सत्याग्रह की शुरुआत की है। इसका मुख्य मंशा ये है कि किस तरह से शिक्षा को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, और जिस तरह से शिक्षा समूचे बिहार में गर्त पे चली गई है, ये हम नहीं, भारत सरकार ने भी बताया, नीति आयोग की रिपोर्ट में जो आया उसके हिसाब से जो परिस्थितियां हैं यहाँ पे, उसमें कैसे सुधार किया जाए। एक और आपको 2025 तक 60,000 स्कूलों की आवश्यकता है। दूसरी ओर आपने 8,500 स्कूल बंद करने का आयोजन कर लिया है, जिसमें 1800 कुछ स्कूल आपने ऑलरेडी बंद कर दिया है। जब आपसे ये प्रश्न पूछा गया सरकार से तो उसने कहा कि ये मर्ज हम कर रहे हैं एक स्कूल को दूसरे के साथ। तो ये मर्ज नहीं है बल्कि ये क्लोज़र है, और ये नहीं सोचा कि उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जो पहले तो आपने स्कूल शुरुआत कर दी, चाहे वो पेड़ के नीचे हो गया, चाहे वो सामुदायिक भवन में हो गया, और आज उन बच्चों के भविष्य के बारे में बिना सोचे अब मर्ज कर रहे हैं 3 किलो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर दूसरे स्कूल के साथ। तो एक तरह से पूरा शिक्षा व्यवस्था उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपको राइट टू एजुकेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि राइट टू एजुकेशन के 10 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे किसी भी राज्य को मापा जाता है। बिहार की स्थिति ये है कि 2009 में राइट टू एजुकेशन पारित हुआ, 10 से उसका एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, यानी क्रियान्वयन उसका शुरू हुआ। आज 2022 में हम लोग बैठे हैं, तो इन 11 वर्षों का जो कार्यकाल है उसमें मात्र 11.2% ही उसमें अचीवमेंट हुआ है बिहार सरकार का। यानी अगर बिहार सरकार को 89 ईयर्स और दिया जाए तब शायद ये 100% कर सकेंगे। तो एक तो पहले शिक्षा ध्वस्त हो गया है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं आप देखिए शिक्षक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंप्यूटर के नाम पे मजाक है। अधिकांश स्कूलों में प्राथमिक स्कूल जो है वो जर्जर स्थिति में है, और आप दूसरी ओर मर्जिंग भी कर रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं गुणवत्ता का भी बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस ढंग से बहाली नहीं है, शिक्षकों का घोर अभाव है, और जिस ढंग से आप बहाली कर रहे हैं, बहाली भी कर रहे हैं तो कल अखबार में मैंने पढ़ा कि उनको वेतन नहीं दे पा रहे हैं समय से। तो कुल मिला के आप ये देखिएगा तो शिक्षा विभाग शिक्षा के अलावे सारा काम कर रहा है और दूसरा कोई काम नहीं कर पा रहा है जो उसको करना चाहिए, जो उसका बेसिक कार्य है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हम लोग शिक्षा के लिए इस कलम सत्याग्रह की शुरुआत की है, और ये शुरुआत मैंने अकेले नहीं किया, मैं उसका संयोजक भले ही हूँ कलम सत्याग्रह का, लेकिन इसमें बिहार की कई बड़ी बड़ी संस्थाएं सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, वो इसके साथ मिलकर आई हैं और हाथ में हाथ डाल के हमारे साथ वो खड़ी हैं। और हम इस अभियान को लेके इस बिहार के हर एक गाँव में, हर एक पंचायत में पहुँचने का प्रयास करेंगे। शुरुआत हम लोग युवा संवाद से कर रहे हैं। एक हम लोग इसको लॉन्च 6 मई को किया, और इसका शुरुआत हम युवा संवाद के साथ कर रहे हैं, जो कि बहुत शीघ्र ही इसका होने जा रहा है। और यह युवा संवाद हमारे सारे 11 विश्वविद्यालय में भी होगा। विश्वविद्यालय में होने के बाद फिर हम जितने डिविज़नल हेडक्वार्टर्स हैं उन हेडक्वार्टर्स में जाएंगे, वहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे, लोगों का मन जीतने का प्रयास करेंगे, लोगों को यह बताने का प्रयास करेंगे कि आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो हमारे मजदूर भाई हों, चाहे वो हमारे मध्यम वर्गीय नौकरी पेशा लोग हों, उनके सामने शिक्षा बहुत बड़ी समस्या है। आप कहेंगे हमारे सरकार हमारी कह रही है कि हमने इतने यहाँ पे आईआईएम खोल दिया, हमने आपका इतने इंस्टीट्यूट, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोल दिए, आर्यभट्ट खोल दिया, हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस इतने बढ़ा रहे हैं, लॉ कॉलेज बढ़ा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो कितने बिहारी छात्र हैं, कितने बिहारी छात्र हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप वो समझ में आ जाएगा कि किन के लिए आपने ये खोला है। तो बुनियादी शिक्षा जब तक सही नहीं होगा, प्राथमिक शिक्षा जब तक सही नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। उसमें दोनों ही गुणात्मकता और गुणवत्ता दोनों में सुधार की ज़रूरत है। जी, तो आप क्या रोल है, क्योंकि ये तो शिक्षा का तो वास्तविक बात है कि यहाँ
परेशानी है, कई गांव में तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। अटेंडेंस 100 का होता है, बच्चे 10 पहुंचते हैं, तो उसको कैसे आप लोग दूर करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम ये तो दूर तो सरकार करेगी, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि हम लोगों को इस बात को जगाने का प्रयास करेंगे कि जो तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा है तो देश का भविष्य है। अरस्तू ने भी कहा था कि शिक्षा से घना अंधकार कोई दूसरा अंधकार नहीं हो सकता है। तो इसलिए उनको बताने का हम ये प्रयास करेंगे, हम लोग सब मिल के करेंगे कि भाई किसी भी ढंग से शिक्षा जो है वो राजनीतिक मुद्दा बने, शिक्षा लोगों के मैनिफेस्टो में प्रथम पेज पे आए, शिक्षा जो है वो सरकार के टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में हो, शिक्षा जो शिक्षक कर्मी हैं, शिक्षा विभाग के लोग हैं, वो सरकार का डुगडुगी बजाने का काम ना करें कि कभी शराबबंदी के लिए काम कर रहे हैं, तो कभी हरियाली के लिए काम कर रहे हैं, तो कभी दहेज प्रथा के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए हमको, जो सच्चाई भी है, कितने नेता, कितने शिक्षक के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? वास्तविकता ये है कि स्कूल बंद भी जो हो रहा है उसमें आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से वो निजी संस्थानों को ताकत देने के लिए बंद कर रहे हैं। और प्राइवेट संस्थान बंद होगा, बच्चे कहीं ना कहीं तो पढ़ेंगे। पेट काट के, ज़मीन बेच के, ज़मीन गिरवी रख के, कर्ज लेके लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और प्राइवेट स्कूल में व्यवस्थाएं जो है वो सिर्फ देखने के लिए, बाहर में चांदनी वो कहते हैं ना, चार बाहर चकाचौंध है, वो है सच्चाई। वो अंदर जाइए तो बहुत कुछ फ़र्क है उसमें, पैसे बहुत लग जाते हैं गार्जियन के, लेकिन वहाँ जो उचित शिक्षा होना होता है वो नहीं हो पाता है। यही कारण है कि जो इस समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, इस समाज के जो समाजकर्मी हैं, यहाँ पे कई एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। राइट टू एजुकेशन हमारे साथ जुड़ गया है जो बिहार का है, राइट टू फूड हमारे साथ जुड़ गया है, टीईटी टीचर्स एसोसिएशन जुड़ गया है। जो हमने इसका लॉन्च किया तो माध्यमिक शिक्षक संघ के भी लोग आए थे वहाँ पे, बिहार शैडो गवर्नमेंट के भी लोग आए थे, नारी गुंजन के भी हमारी जो सिस्टर हैं सुधा वर्गीस जी वो भी आई थी, बिहार दलित विकास मंच के लोग थे, फिर दलित अधिकार मंच के लोग थे। इस तरह से जितने लोग हैं वो सब लोगों को ये महसूस हुआ कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेके आगे चलना ही है। या अगर इसमें बहुत सारा चीज़ करने का है, सबसे पहले अगर जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है अगर उसको ही मजबूती प्रदान की जाए, उसको ही अधिकार दिया जाए, तो वहीं से शुरुआत हो जाएगी। हमको ये देखना पड़ेगा कि जब प्राथमिक शिक्षाओं को बल मिलेगा, वहाँ स्तर पे ढंग से काम होगा, पढ़ाई होगी। सिर्फ बच्चे जो है वो MDM यानी मिड डे मील के लिए नहीं जाएंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ड्रॉप आउट्स देखिए, कहने को आंकड़े आप रोज़ गिना देते हैं, लेकिन जाके देखिए कि जो आपने अभी देखा होगा कि सरकार ने कहा एक ट्वीट करके कि हमारे यहाँ ड्रॉप आउट्स की संख्या घटी है। सच्चाई ये है कि बच्चे मिड डे मील के लिए जाते हैं, खाना खा के वापस चले। पढ़ाई कितनी होती है ये भी देखने की बात है। मास्टर नहीं है, 15 दिन में आपने रिजल्ट दे दिया 10वीं और 12वीं का। इतने काबिल आपके लोग हैं, इतनी गुणवत्ता आपकी बढ़ गई है कि लाखों विद्यार्थियों के जीवन से आपने मजाक किया कि इस तरह से आप परीक्षाएं ले रहे हैं, इस तरह से आप रिजल्ट दे रहे हैं। आज हमने एक अखबार में पढ़ा कि भाई क्वेश्चन पेपर नहीं आ पाए 11वीं का, तो ब्लैक बोर्ड पे मास्टर साहब लिख के उस क्वेश्चन को दे रहे हैं बच्चों को। ये तो आपकी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कई प्राथमिक विद्यालयों में ताला लगा हुआ है, गौशाला बना हुआ है, वहाँ पे शिक्षक नहीं है। और कई जगह ऐसा है कि एक शिक्षक हैं, वही हेड मास्टर से लेकर सब कुछ है, सारा काम कर रहे हैं। कई जगह 2 शिक्षक है, आपने मर्ज कर दिया। दूसरी क्लास का जो शिक्षक है वो पढ़ा रहा है मैट्रिक के वाले को, 10वीं के वाले को पढ़ा रहा है, तो वो गुणवत्ता कहाँ से आएगा? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है समय समय पे शिक्षकों का भी ढंग से ओरिएंटेशन होना चाहिए, ताकि उनको भी उनकी भी रुचि बनी रहे और उनको भी नई नई जो विकसित हो रही हैं चीज़ें उस पर उनको जानकारी मिलती रहे। कहाँ है ऐसी व्यवस्था है? कहाँ ऐसी व्यवस्था है? कल के फिर अखबार में एक आया था कि शिक्षकों की जो अभी बहाली की गई है, हालांकि बहाली पूरी नहीं हुई है, लेकिन जितनी बहाली हुई है उनका वेतन नहीं मिला है। बिना वेतन के वो काट रहे। इतनी महंगाई है, इस महंगाई में वो एक तो बेचारे को इतने लोग दिनों के बाद नौकरी मिला, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो जब तक इस सिस्टम को नहीं सुधारा जाएगा और एक शिक्षा सीधे सीधे तौर पे अगर ढंग से नहीं होता है तो समाज में अराजकता बढ़ती है। समाज में अराजकता बढ़ती है तो समाज में अपराध बढ़ता है, और अपराध बढ़ता है अगर समाज में तो निश्चित रूप से विकास की बात कहाँ से कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ हम भी कई जगह विजिट किए हैं सर, 90% तो सिस्टम दोषी है, लेकिन 10% गाँव में गार्जियन भी दोषी हैं जो बच्चे को शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं करते हैं।
उनको आप लोग कैसे दूर करेंगे? गाँव-गाँव आप कह रहे हैं विजिट करेंगे। निश्चित रूप से जब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और इसके साथ साथ लोगों के बीच हम जाएंगे, शिक्षा का ऐसा नहीं है, शिक्षा के महत्व को हर कोई जानते हैं। अभी जो मजदूर हमारे कोविड में बेचारे मरते मराते गिरते पड़ते जो बिहार लौटे, जब उन लोगों से बातचीत हुई तो उन लोगों ने, कई पत्रकारों ने भी बातचीत, उन्होंने भी कहा कि हम बाहर इसलिए जाते हैं ताकि हम अपने परिवार को अच्छा खाना दे सकें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। लेकिन हो कहाँ पा रहा है? तो वो बात है, समझ में है, शिक्षा का महत्व सबको है, सबके पास है। हमारे यहाँ भी ये डोमेस्टिक हेल्प आती है, उससे जब बात होती थी कहती है कि बचवा के फीस देवे के बाद से थोड़ा पैसा चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कंसर्न हर व्यक्ति है, थोड़ा उसको जो सुविधाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें क्यों इतना पैसा लोग प्राइवेट स्कूल में खर्च करेगा। हम लोग निकलेंगे, हम लोग अभियान शुरू, जैसे हमने बताया कि हम अभी युवा संवाद शुरू कर रहे हैं, फिर विश्वविद्यालयों में जाएंगे, फिर पहले कमिश्नरी लेवल पे हम लोग विज़िट करेंगे, फिर हर ज़िले में जाके विज़िट करेंगे और ज़िलों में जाके फिर हम लोग पब्लिक मीटिंग्स करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और यही नहीं, हम लोग ग्रामीण चौपाल भी जाके करेंगे। इसके साथ साथ जो पंचायती राज के सदस्य हैं, जो उस शहर, जिस शहर में भी जाएंगे, उस शहर के जो प्रभावशाली लोग हैं, उनसे भी संपर्क करके हम ये उनको सबको ये जानकारी है। ऐसा नहीं कि शिक्षा के महत्व को पता नहीं है, इग्नोरेंट बने हुए हैं। तो वो इग्नोरेंस जो है वो हटाना पड़ेगा और उनको कहना पड़ेगा आप इसको गंभीरता से लीजिए। और एक बार गंभीरता से अगर ले ली जाए, शिक्षा को अगर हम लोग शीर्ष पे पहुंचा दें, आज जो नीति आयोग के हिसाब से वो दूसरे पायदान पे, अगर वो पहले पायदान पे हो जाए तो फिर और किसी चीज़ की यहाँ ज़रूरत नहीं है और कोई विशेष पैकेज की ज़रूरत नहीं है। बिहार का सवाल क्या, इसके अलावा भी कई सामाजिक कार्य आप किए हैं? अब जैसे कोविड की बात अगर हम लोग करेंगे तो कोविड में हमने अपने मित्रों की मदद से 6 लाख डिटॉल साबुन बिहार में जो नीडी लोग थे उनके बीच में बंटवाया। 1 लाख हम लोगों ने मास्क उनके बीच में जाके बंटवाया लोगों के बीच में। जो हमारे बिहार के भाई बाहर फंसे हुए थे उसको अपने और अपने दल के लोग से या अपने परिचितों के लोग से उनके साथ मिल के हम लोगों ने उनको हर ढंग का सहायता जो संभव हो सकता था वो पहुंचाने का प्रयास किया। तो निरंतरता में ही काम करने से होता है। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने एक टैलेंट हंट भी किया था जिसमें जो अच्छे बच्चे जो गाना वाना गाते हैं उनको हम लोगों ने ऑनलाइन उनका लेके, जिसमें कई लोग यहाँ के बिहार के नामी गिरामी संगीतकार लोग जुड़े थे उसमें और संगीत प्रेमी लोग जुड़े थे, उसका भी चयन किया। हम लोगों ने इन्वायरमेंट पे एक बहुत बढ़िया डिस्कोर्सेस कराया था जिसमें जयराम रमेश जी पटना आए थे और ये एन कॉलेज में ही हुआ था। युवा कवि सम्मेलन भी कराया था। तो सामाजिक कार्य से निश्चित रूप से हमेशा कुछ न कुछ जुड़ के करते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने कंबल का वितरण कराया था, तो वो अलग चीज़ है। वो तो एक स्वभाव में है लोगों का और हमारे पास हम उतने सामर्थ्य वाले नहीं हैं, लेकिन मित्र लोग हैं वो मदद करते हैं और इस ढंग से काम होता है। मुख्य रूप से अभी हम लोग कलम सत्याग्रह के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम ही नहीं, हमारे साथ जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो भी प्रतिबद्ध हैं और सब मिलके इसको लेके बिहार में शिक्षा का अलग जगाएंगे। धन्यवाद। ये हैं आनंद माधव, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन जो सामाजिक कार्यों में इनका विशेष रुचि रहता है। कोविड के समय में या ठंड के मौसम हो तो हर समय ये लोगों की सेवा के में आगे रहते हैं। अभी कलम सत्याग्रह एक मुहिम चलाया है जो बिहार में गिरते शिक्षा स्तर पर को कैसे सुदृढ़ किया जाए और नीति आयोग की रिपोर्ट में जो शिक्षा सबसे खराब है उसे कैसे ठीक किया जाए, उसको लेकर ये काम कर रहे हैं। और इसको लेकर सरकार से भी जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए हर गांव तक जाने के लिए ये तैयार हैं। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, ABP न्यूज़, पटना।